राधे राधे सभी को। जय साईं राम। गुड इवनिंग। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। मैम, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मस्त एकदम। आपको बहुत मिस किया मैंने। रियली? हाँ जी। इनफैक्ट अपनी क्लास को भी बहुत मिस किया। चलिए चलिए, वो ऐसा होता है ना, जब हम बहुत सारे लोगों से इतने दिन तक जुड़े रहते हैं और फिर एकदम से ब्रेक आता है तो ऑब्वियस सी बात है। जी चलिए मैम। चलिए चलिए, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आपने हमारे इस क्रिस्टल वेबिनार के लिए अपना कीमती समय निकाला। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनको अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। डॉली अरोड़ा मेरा नाम है और मैं एक एंजेलिक चैनल हूँ। साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ और बहुत सारी मोडालिटीज पर हम काम करते हैं। हमारे चैनल का नाम ग्रेटिट्यूड वाइब्स, जिस पर हम बहुत तरीके की मोडालिटीज पढ़ाते भी हैं और हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आज कुछ नए जुड़े हैं, उनके लिए ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाय प्रोफेशन मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, लेकिन क्योंकि इन सब चीजों में ऑकल्ट में मेरा इंटरेस्ट रहा है तो बहुत सारी मोडालिटीज पर काम करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय था आप लोगों के लिए। और आज आप लोग जो यहाँ समय निकाल कर आए हैं हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कि आप आए हैं। आज हम जो अपनी क्लास जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं, दैट इज अ फ्री मास्टर क्लास जिसको हम कहते हैं, और वो है क्रिस्टल्स के बारे में। क्रिस्टल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जो ऑकल्ट फील्ड के जो लोग हैं, दे ऑल नो अबाउट क्रिस्टल्स। अब आप कहेंगे कि सब जानते हैं तो फिर आए क्यों हैं क्लास में? तो क्रिस्टल्स के बारे में सब जानते हैं क्योंकि ब्रेसलेट्स के बारे में सब जानते हैं। कभी किसी ने कह दिया कि ये ब्रेसलेट पहन लो, ये पहन लो, कई लोगों को बस यूं बेसिक चीजें पता होती हैं। और हम जो है वो मैक्सिमम, अगर आप चैनल्स देखें तो बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारे ऑकल्ट में काम करने वालों लोगों की आप स्टेटस देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो आपको ब्रेसलेट्स सेल आउट करते हुए आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो आप, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग जानते भी हैं और मैं दूसरे तरफ में ऑन द अदर हैंड में कहूंगी कि पूरी जानकारी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजें जो है वो काम करती हैं इस फील्ड के लिए। तो यहाँ जो हम बात करने वाले हैं आज अपने क्रिस्टल के बारे में, उसमें हम बेसिक चीजें जानेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम वेबिनार की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आगे कोर्स आने वाला है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ वेबिनार। है ना, मैं बहुत ओपन रहती हूँ हर एक चीज को लेकर, कुछ छुपाने की कोई बात ही नहीं है। तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं ऑकल्ट में हर एक व्यक्ति बात करता है किसके बारे में? एनर्जी के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में। हम यही बात करते हैं, सभी लोग ये कहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब एनर्जी है, सब एनर्जी। तो एक चीज मैं यहाँ थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि इतने सारे लोग हमारी वेबिनार में जुड़े हुए हैं एंड आप सब लोगों ने ना, मतलब ज्यादातर लोगों ने कैमरा ऑफ किया हुआ है। हम एनर्जी को कनेक्ट कैसे करेंगे? अगर आप इस समय ओपन कर सकते हैं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है मैं उनको नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितने लोग कैमरा ऑन करेंगे उससे हमारी एनर्जी जो है वो कनेक्ट होगी, हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। एनर्जीज का ही खेल है, सारा सब कुछ एनर्जीज का ही खेल है। ठीक है, आप जानते हैं हर एक चीज पूरे ब्रह्मांड में जो है वो क्या है, सारे मैटर्स जो है वो सब क्या है? एनर्जी है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। हम कहते हैं ना, आपने सुना है हमारे इस ऑकल्ट में, आपने सुना है कि जो आप सोचते हो वो आपको मिल जाता है, आपकी लाइफ में हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपने देखा है कई बार आप बुरा सोच रहे होते हैं तो बुरा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा सोचते हो तो अच्छा ही होता है, आप बुरा सोचते हैं तो बुरा भी हो जाता है। आपने अचानक अपने बच्चे को ये कहा, देखो ये ना तुम ऐसे कुछ दाल खा रहे हो, ये गिरा मत देना। आपने कह दिया और वो बच्चा खाते खाते कुछ गिरा ही देगा। तो आपने जो सोचा वो चीज हो गई। तो निगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, वो चीज क्या हो जाती है? हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं, उस थॉट की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जितनी भी चीजें आप मानते हैं, चाहे आज ये लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पेन हो, चाहे चेयर हो, चाहे
ये बल्ब हो, ये वॉल हो, हर एक चीज, आप हो, मैं हूं, हर एक चीज क्या है, एक एनर्जी के रूप में है ना, एनर्जी के रूप में। और एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, हम जब इन वाइब्रेशंस पर, जिसके साथ जो चीज हम लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, वो उसकी भी अपनी एक एनर्जी है और हमारी भी एक एनर्जी। जब हम उस चीज की एनर्जी पर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को मैच करते हैं, दोनों सेम चीज पर जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो वो चीज हमारी रियलिटी में हमारे सामने आ जाती है। प्रॉब्लम यही होती है कि हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये कैसे होगा। तो हम क्या है, ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस फ्रीक्वेंसी को टच नहीं कर पा रहे होते हैं जिस फ्रीक्वेंसी की दरकार है, जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है उस चीज पर हम जो है वहां पर नहीं कर पा रहे होते। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। आवाज आ रही है? ठीक है, मुझे लगा बीच में शायद मेरी आवाज कट गई थी। ठीक है, तो मेरे पास लिखा हुआ नहीं आ रहा नहीं मैम, क्लियर है आपकी वॉइस, ब्रेक नहीं हुई। है। चलिए ठीक है। एक्चुअली भारत जी मुझे दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि आपकी आवाज कट रही है, तो मैं इसलिए रुक रही हूँ कि भाई मेरे यहाँ लिखा हुआ कहीं नहीं आ रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। मुझे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन उनके पे नहीं आ रहा है शायद, इसलिए। मैम बिल्कुल क्लियर है आवाज। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ओके, चलिए। तो सारी चीजें, जैसे अगर हम बात करें, आप ये देखिए, मैं एक बार अपनी ना पीपीटी शेयर करती हूँ आपके साथ, जस्ट अ मिनट। आपके इसमें भी तो इशू हो सकता है ना? ठीक है, चलिए। तो सबको मेरी पीपीटी जो है वो विजिबल है, आई होप सो। ठीक है, तो जैसा मैं बात कर रही थी, क्रिस्टल्स के बारे में बात करने से पहले हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं वो सब एनर्जी है, और सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अगर हम उस चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होगा। इसे आप यूं समझिए, आप किसी रूम में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, और आपके यहाँ पर रेडियो चल रहा है या टीवी चल रहा है, कोई भी चीज आप सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, और आपके यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चैनल चल रहा है जिस पर म्यूजिक अच्छा नहीं लगा, आपको पसंद नहीं आया, और आप कहते हैं कि मुझे तो 91.1 सुनना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, उस रेडियो के पास, उस इंस्ट्रूमेंट के पास जाना पड़ेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा 91.1 पे। क्योंकि अभी तक शायद आप 98.8 सुन रहे थे या 3 सुन रहे थे, वट एवर यू आर लिसनिंग, आपको नहीं पसंद आया, आपने कहा मुझे 91.1 सुनना है। तो आपने क्या किया, आप उसके पास गए, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया, और आपके पास 91.1 पे आने वाला कार्यक्रम आप सुनने लगे। तो सेम वैसे ही आपको अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करनी होती है, चेंज करने की जरूरत होती है, ताकि आप जो चीज आप चाहते हो उस जगह पर आप वाइब्रेट कर सकें, और आप उस चीज को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, देखिए, इस इन व्यक्ति का जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनको सब लोग जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने क्या कहा, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। दुनिया में हर एक चीज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, इससे आगे कुछ भी नहीं। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज आप हासिल करना चाहते हो उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर लीजिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी रियलिटी में आपके पास आ जाएगी। इट कैन बी नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं है उस चीज को हासिल करने का। दिस इज नॉट फिलोसफी, दिस इज फिजिक्स। आइंस्टाइन क्या कहते हैं, ये कोई फिलोसफी नहीं है, ये फिजिक्स है, फिजिक्स का नियम है। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन की हमें जरूरत होती है,
तभी हम उन चीजों को क्या कर पाते हैं, हासिल कर पाते हैं। जैसा हमने कहा कि सारी की सारी चीजें, अब एक बात बताइए वाइब्रेशन क्या है। आज आप सोचिए, आप किसी तालाब के किनारे हैं या किसी झील के किनारे हैं, आप उसमें एक कंकर डालते हो, एक पत्थर फेंकते हो, क्या होता है उसमें, लहरें उठती है, वो रिपल्स गोल 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 घूम होता है कि नहीं होता, ठीक है वो होता है ना। तो वो सारी क्या है, वो वाइब्रेट करने लगता है। सिमिलरली हमारी बॉडी जो है वो क्या बनी हुई है, आपको पता है ना, हमारी बॉडी में 70% वाटर है, 70% हमारा वाटर है। और ये जो वाटर होता है इसको लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है, ये लिक्विड क्रिस्टल है। तो इसका मतलब हम जिस क्रिस्टल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्रिस्टल क्या है, हमारी बॉडी में भी अंदर क्रिस्टल है। प्लीज म्यूट रखिए भूषण जी, अपने आप को म्यूट कीजिए, अपने आप, भारत जी म्यूट कीजिए प्लीज उनको। तो हमारी बॉडी में क्या है, 70% पानी है। अब आप ये बताइए, जब हम अपनी बॉडी में कोई भी एक थॉट डालेंगे, या जैसे आप कहते हैं कि एक ग्लास लें पानी का और उसमें आप कोई कलर की एक ड्रॉप डाल दें, तो क्या होता है, उस पूरे पानी का कलर चेंज हो जाता है। सिमिलरली आपकी बॉडी में 70% पानी है, आप जैसे ही कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट डालते हैं, दोनों ही कोई भी थॉट आप डालेंगे, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आपको किसी ने कुछ कह दिया, बुरा सा लगा, आपके अंदर वो चीज गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठुस हो जाएगी कि यार मुझे तो उसने ऐसा कह दिया। क्यों? क्योंकि आपका वो थॉट आपके पानी में, आपकी बॉडी में चला गया। सिमिलरली अगर आपको किसी ने एप्रिसिएशन दे दिया, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वाह आज तो मुझे एप्रिसिएशन मिला, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वो काम कर रहा है। अब जब हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो लिक्विड क्रिस्टल से बनी हुई है, सभी बॉडीज जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। हर एक क्रिस्टल की अगर हम बात करें, हर एक क्रिस्टल अलग अलग एटम से बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे हजारों सेल्स हैं, कहते हैं ना, सुना है ना, हमने बचपन से पढ़ रहे हैं। तो एक सेल में आप कोई चीज डालोगे तो वो पूरी, सब इंटरकनेक्टेड है सेल्स, वो सारे शरीर में फैल जाता है। और हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है। ऐसा नहीं है कि ये सेल अलग है, ये सेल अलग है और ये सेल अलग है, सारे सेल्स एक ही जैसे होते हैं। सिमिलरली जब आप क्रिस्टल्स की बात करते हो, आप क्रिस्टल्स के मुद्दे पे पढ़ने के लिए आए हो, तो क्रिस्टल्स जो हैं वो भी कैसे होते हैं, उनके भी एटम्स होते हैं, उनका भी एक इंट्रिकेट जो है वो पूरा एक पैटर्न बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कैसे पैटर्न, ये देखिए, ये आपको पैटर्न दिखते हैं, अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री पर वो बेस्ड होते हैं क्रिस्टल्स, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं सनफ्लावर दिख रहा है आप, तो ये जो सनफ्लावर है इसमें हर सनफ्लावर आपको ऐसा ही दिखेगा अंदर से। ऐसा हो गया, होगा क्या कि ये सनफ्लावर तो ऐसा है, दूसरा सनफ्लावर दूसरे तरीके का, तीसरा सनफ्लावर तीसरे तरीके, ऐसा नहीं दिखेगा। तो ये कि ये जो ज्योमेट्री है आपको ये नेचर से ही मिल रही है, क्योंकि आपके क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं, मदर नेचर से ही मिल रहे हैं आपको, सब नेचर से ही मिल रहा है। चाहे आप सोने चांदी की बात कर लो, चाहे आप बाकी और चीजों की, मेटल्स की बात कर लो, या आप जेम स्टोन्स की बात कर लो, सब चीजें कहाँ से निकल रही है, जमीन से ही तो निकल रही है, मदर नेचर से ही तो हमें मिल रही है। तो ये सनफ्लावर भी कहाँ से है, ये भी मदर नेचर का हिस्सा है। आज आप यहाँ देखिए, ये जो एक बताया मैंने आपको, ये हनी कॉम्स जो बने होते हैं, जो बीज बनाते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोन होता है। तो ये भी आपको नेचर से ही मिल रहा है। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका एक एक एटम जो होता है, वो सभी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। आप क्रिस्टल्स की बात करें तो एक बड़ा क्रिस्टल भी वही काम करेगा जो एक छोटा क्रिस्टल करेगा। क्यों? क्योंकि सबके ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बिल्कुल सेम। ठीक है, आपको समझ में आई मेरी बात कि ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहां देखिए, क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स जो होते हैं उनकी जो क्रिस्टलाइन लैटिसेस होती हैं या जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, वो उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। जिससे होता क्या है, क्यों क्रिस्टल्स काम करते हैं, क्यों काम करते हैं वो बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे
एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाती है। आज मैं ये क्रिस्टल्स पहनती हूँ, ये मैंने आज नहीं पहने, मैंने हमेशा पहने हुए होते हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, सिर्फ रात के समय पे उतारती हूँ। तो जो मैंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, मैं उन क्रिस्टल्स को क्या कर रही हूँ, अपने हिसाब से क्या कर रही हूँ, उनकी प्रोग्रामिंग मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे क्रिस्टल्स मेरे साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और आपको मैं बताऊं, ये क्रिस्टल पहला था जो मैंने अपनी लाइफ में, मेरा पहला क्रिस्टल जो मैंने पहना था, दैट वाज एमेथिस्ट, एंड दैट इज माय क्रिस्टल। आई ऑलवेज बिलीव यही मेरा क्रिस्टल। तो जिसके साथ मेरा कनेक्शन हो गया, अब मैं इसको जब देखती हूँ, इसमें ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने इसको पहना, मैंने इसको देखा, मैंने जिस मकसद से पहना, मेरी ऑकल्ट में एंट्री जो है वो मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से हुई थी। हर कोई व्यक्ति ऑकल्ट में किसी ना किसी रीजन से आता है। किसी के हेल्थ इश्यूज होंगे, किसी के मनी के इश्यूज होंगे, किसी रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है जिसकी वजह से उसकी एंट्री हो ही जाती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर आप जब उस थॉट को यहां डालते हैं, जो भी आपने वेयर किया हुआ है या जो भी आपने अपने आसपास रखा हुआ है, जब आप उसमें वो चीज डालते हो तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होने लगती है, और आपके लिए आपके यूनिवर्स में वो चीजें क्या होने लगती है, जाने लगती है कि व्हाट यू वांट विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टल। जो एनर्जी आप डाल रहे हो, अब डिपेंड्स ऑन योर्स कि आप क्या एनर्जी उसमें डाल रहे हो। तो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए जो है वो ये क्रिस्टल्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरीके से आपकी चीजें काम करती हैं। जैसे मैंने कहा कि क्रिस्टल्स हो या जेमस्टोन्स हो, सभी के अपने जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं, और हर एक एटॉमिक लेवल पर वो पैटर्न काम कर रहा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा ये जो क्रिस्टल, आज ये जो मेरा पिरामिड है, इसमें जो है ये पिरामिड है, देखिए, है ना, 7 चक्रा का पिरामिड है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इसमें जो काम करेगा, इसमें भी कार्नेलियन है और इसमें भी, ये भी कार्नेलियन है, कि इन दोनों के जियोमेट्रिक पैटर्न्स अलग अलग होंगे, नहीं, बिल्कुल सेम होंगे। इससे छोटा टंबल भी होता ना तो भी उसका जियोमेट्रिक पैटर्न कैसा होता, सेम। चाहे कितना भी बड़ा, चाहे कितना भी बड़ा क्रिस्टल आप ले लें, लेकिन उनके, और कितना भी छोटा ले लें, उनके जियोमेट्रिक पैटर्न्स जो होते हैं वो बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर सेम टू सेम होते हैं। और हर एटॉमिक लेवल पर ये बिल्कुल उसी तरह से वाइब्रेट करता है जैसे बड़े में करेगा। समझ में आ रही है बात कि क्या कहना चाह रहे हैं? हर एक चीज जो है वो मतलब एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। तो आपके पास छोटा क्रिस्टल हो, बड़ा क्रिस्टल हो, आप उसको यूज कर सकते हैं, और उसकी एनर्जी जो है आपके आसपास पूरे में वो जाती है, उसको स्टेबल करती है, उसको रीस्टोर करती है, और आपके आसपास की लाइफ को क्या बनाने में मदद करती है, बैलेंस करने में मदद करती है। एक सबसे बेहतरीन चीज जो क्रिस्टल्स की है वो ये है कि क्रिस्टल्स नेवर बैकफायर, वो कभी भी बैकफायर नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो, आप जिस उद्देश्य से आपने उन क्रिस्टल्स को पहना, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, वो रिजल्ट आपको नहीं दे रहे, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपको नुकसान करे। जैसे हम कहते हैं ना, जेमस्टोन पहनते हैं, जो रत्न हम पहनते हैं, उनके लिए तो मैं भी हमेशा ये कहती हूँ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस में ही आपको जेमस्टोन्स वेयर करने चाहिए, क्योंकि वो बैकफायर करते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स कभी भी बैकफायर नहीं करते। आप कभी भी कुछ भी पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। हालांकि होना क्या चाहिए कि आप जो है वो सारी चीजों के हिसाब से देखकर पहने तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपको कौन सा पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, जब हम न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन वो कभी भी बैकफायर नहीं करते। हरसिमरन जी अभी बात करेंगे, ठीक है, अभी बात करेंगे, थोड़ी सी देर रुकिए। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्रिस्टल्स के बारे में आप जान सकते हो। अब आप बात करें कि क्रिस्टल्स होते कितने तरीके के, बहुत तरीके के क्रिस्टल्स, बहुत तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के। आपको वॉन्ड्स मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, दिस इज माय वॉन्ड, ये वॉन्ड होती है, ठीक है, ये वॉन्ड है
है ना। और आपको यहाँ पिक्चर में भी आपको दिख रहा है ये वॉन्ड्स पड़ी हैं इतनी सारी, अलग अलग तरीके की वॉन्ड्स होती, ठीक है। ये जैसे एमेथिस्ट की वॉन्ड है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें किसकी, ये क्लस्टर है, ठीक है। ये रॉ है, बिल्कुल रॉ है। देखिए इसकी कोई शेप नहीं है, जैसा मदर अर्थ से निकला बिल्कुल वैसा है सिट्रीन का, जैसा निकला वैसा ही है, ये रिफाइंड नहीं है, ये रॉ है, ठीक है। सिमिलरली ये भी बिल्कुल रॉ है, देखिए, है ना, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है ना, बिल्कुल ये रॉ है। इसी तरह से आप अलग अलग तरीके के आप टंबल्स देख सकते हैं। ये टंबल्स होते हैं, ये रिफाइंड होते हैं, ये ऐसे नहीं निकलते हैं, इनको रिफाइन किया जाता है, लैब में किया जाता है। ये लैब में ये टंबल्स हैं, अलग अलग तरीके के आपको टंबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें कुछ आपको अलग छोटे कुछ बड़े, ये जैसे ये छोटी पेंसिल है, ये देखिए इतनी छोटी पेंसिल, ठीक है। ये छोटी पेंसिल्स हैं जो एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए, जब हम खास तौर पर इनका यूज मैं कहाँ करती हूँ, जब हम ग्रिड्स बनाते हैं, जब हम डिस्टेंट हीलिंग कर रहे होते हैं। और ये बहुत डेलिकेट होती है, यहाँ से थोड़ा सा भी गिर जाएगी ना तो ये टूट जाएगी, इतनी डेलिकेट होती है। तो ये छोटी छोटी सी पेंसिल्स होती है, इनका यूज हम करते हैं जब हम क्रिस्टल ग्रिड्स बनाते हैं और जब हम डिस्टेंट हीलिंग कर रहे होते हैं, जब हम डिस्टेंट हीलिंग कर रहे होते हैं। ये देखिए 7 चक्रा के टंबल्स, जिन पे सब उनके बीज मंत्रास एनग्रेव किए हुए हैं, ठीक है। ये एनग्रेव किए हुए हैं, है ना। ऐसे ही 7 चक्रास होंगे। ये आपने जरूर अलग अलग तरीके की, आप ये देखिए, ये मेरी एंजल्स, है ना, ये मेरी एंजल्स, अलग अलग क्रिस्टल्स की एंजल्स हैं मेरे पास बहुत सारी, ठीक है। ये देखिए, है ना। तो ये अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स, कुछ डायमंड कट में मिलेंगे, कुछ प्लेन में मिलेंगे, कुछ टंबल्स मिलेंगे, कुछ कट क्रिस्टल्स मिलेंगे। इस तरीके से अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने पैटर्न्स होते हैं, सबके अपनी अपनी ज्योमेट्रिक जो होते हैं वो पैटर्न्स होते हैं, और सबके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ एमेथिस्ट का और सिट्रीन का एक जैसा होगा, नहीं, सबके अलग अलग। इसीलिए वो एमेथिस्ट है, इसीलिए वो सिट्रीन है, या इसीलिए वो क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि सबका अपना पैटर्न है। जैसे हमने कहा कि सनफ्लावर का अलग है तो रोज का अलग है, हर एक फूल का अलग अलग है, उसी तरह हर एक क्रिस्टल का भी अलग अलग है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इनके देखने को मिलते हैं, बहुत तरीके की चीजें आपको देखने की मिलती है। लेकिन बात सवाल ये आता है कि भाई हम अपना क्रिस्टल चुने तो चुने कैसे। होता है ना कि भाई हाँ जी। सुन तो लिया, पढ़ तो लिया, अट्रैक्ट भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्रिस्टल हमारे लिए काम करेगा, कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कोर्स में और ज्यादा डिटेलिंग में, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि कैसे चुना जाता है। आपने कहीं भी, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि मेरा सबसे पहला मेरा ब्रेसलेट, आई लव दिस ब्रेसलेट स्टिल, ये मेरे लिए अभी भी बिल्कुल उतना ही प्रिय है जितना ये पहले दिन लगा था। अभी भी मुझे इससे वही एनर्जी मिलती है, वही, क्योंकि मैं इसकी रेगुलर क्लिनजिंग करती हूँ, चार्जिंग करती हूँ, हमेशा अपने बहुत करीब रखती हूँ। तो ये मेरे साथ जो है उसी तरह से कनेक्टेड है जैसे पहले दिन कनेक्टेड था। तो कैसे चुनते हैं हम क्रिस्टल्स, उसका एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि आप जब भी किसी क्रिस्टल को देखें, आप उसको इस तरह से अपने हाथ में उठाएं, ठीक है। आप उसको अपने ऐसे हाथ में उठाएं, थोड़ी देर आप उसको इस तरह से चलाएं, क्योंकि आप उसको इस तरह से चलाएं, अच्छा फील करें, ऐसे करके आंखें बंद करके, जैसे हम खेलते हैं ना उसके साथ, कि मैं अपनी एनर्जी के साथ उसको कनेक्ट कर रही हूं। आप ये करके देखिए, आप लगातार जितनी देर कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट उसके साथ आप खेलिए। उसके बाद आप उसको एज इट इज जहां से उठाया था वहां रख दीजिए। आप किसी दुकान पे परचेज भी करने गए हो, 2-4 क्रिस्टल्स मान लीजिए आपने मंगा तो लिए, शौक शौक में आपने 8-10 क्रिस्टल्स मंगा लिए, टम्बल्स मंगा लिए, आप ना सबके साथ ऐसे 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 करके देखो। अगले दिन आपको एक अंदर से इच्छा जागृत होगी कि मुझे वो क्रिस्टल बुला रहा है, और बुलाएगा, डेफिनेटली बुलाएगा, डेफिनेटली बुलाएगा। समझ में आया। आपको जिस क्रिस्टल का ख्याल सबसे पहले आया कि यार मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगा,
वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसको एक बार फिर देखना है, मुझे उसको एक बार फिर छूना है। आप इस प्रैक्टिस को करके देखिएगा। आप एक्चुअली आप क्रिस्टल को नहीं चुनते हैं, मैं हर बार यही कहती हूँ, आप नहीं चुनते हो, आपका क्रिस्टल आपको चुनता है कि मैं हूं आपके लिए। लोग कहते हैं आप अपने क्रिस्टल्स की प्रोग्रामिंग कीजिए, मैं कहती हूँ नहीं, आप क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग मत करो, आप अपनी प्रोग्रामिंग करो कि मेरे लिए ये क्रिस्टल है। आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करो तो आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलते। पहन तो हम सब रहे हैं, बहुत सारी चीजें पहन रहे हैं, अपने आसपास भी बहुत सारी चीजें रख रहे हैं, लेकिन जरूरत किस चीज की है कि आप अपना कनेक्शन कैसे बनाते। आपको जब ये लगे कि मुझे उस क्रिस्टल को दोबारा देखना है, मुझे उस क्रिस्टल के पास जाना है, मुझे उसको उठाना है, तो आप वहां पर जाइए, उसको उठाइए, उसको देखिए, और वो आप उसको खुद कहेंगे यस दिस इज माय क्रिस्टल। मेरे पास आज की तारीख में भी अगर आप इतने सारी कोई चीजें रख दोगे ना, तो मेरा हाथ सबसे पहले किस पे जाता है? एमेथिस्ट पे ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरे क्रिस्टल्स प्रिय नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूं कि जितने भी रख दो, मेरा ध्यान सबसे पहले किस पे जाएगा? एमेथिस्ट की। आप एंजल्स लाके रख दीजिए अलग अलग तरीके की, मैं सबसे पहले किसको उठाऊंगी? एमेथिस्ट वाली को उठाऊंगी, कि मुझे यही पसंद है। तो वो क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, मैंने उसके साथ अपनी प्रोग्रामिंग कर ली, मैंने उसके साथ अपनी प्रोग्रामिंग कर ली। हमारा जो एक होता है ना कि हमारा हार्ट जो है ना, हार्ट सेंटर जो होता है या हमारा हार्ट चक्रा जो होता है ना, वो उससे जुड़ जाता है। और यही क्रिस्टल्स का कमाल है, यही क्रिस्टल्स का कमाल। मैं आपको बताऊं, मेरी पूरी पीपीटी जो है ना 200 से ज्यादा पेज की है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे इस कोर्स में कितनी सारी चीजें जो हैं वो मैंने तैयार की हुई है। 200 से ज्यादा पेज की, आई थिंक 230 पेजेस मेरी पीपीटी में है। और एक एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस होगा कि आप एलिक्सर कैसे बना सकते हैं। एलिक्सर जानते हैं क्या होता है? एलिक्सर कैसे बना सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी नहीं पता लोगों को, एलिक्सर कैसे बनाओगे। आपके पास आपका क्लाइंट आएगा, तो आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज तो आपने ले ली सारी, कि ये क्रिस्टल इस काम आता है, ये क्रिस्टल इस काम आता है, ये क्रिस्टल, लेकिन आप कॉम्बिनेशंस कैसे बनाओगे? आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस तो हम ऑलरेडी तैयार करके देंगे, लेकिन आपको इतनी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी कि आप कस्टमाइज कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। आप ब्रेसलेट्स को क्या कर पाएंगे? कस्टमाइज कर पाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम तो जो है ना, हम नहीं पहनते ब्रेसलेट, हमें नहीं अच्छा लगता ऑफिस। तो उनके लिए भी तरीके हैं। उनके लिए क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, उनके लिए क्या तरीके हो सकते हैं कि आप उनको इस तरह से दे दें, मैजिकल जार बना के दे दें, मैजिकल पाउच बना के दे दें। लेकिन ये कब बना पाएंगे? जब हमें क्रिस्टल्स की नॉलेज होगी, हमें उस व्यक्ति के इश्यूज पता होंगे। जैसे मैंने ये जार बताया आपको, मेंटल क्लैरिटी के लिए अगर देना है, किसी को पता ही नहीं है, कई बार समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि यार मैं सोचता तो बहुत हूं, लेकिन समझ नहीं आता करूं क्या, कैसे करूं, इस चीज को आगे कैसे बढ़ाऊं। दिमाग में कोई चीज आई लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। अक्सर वो इसी चीज में, इसी दुविधा में रहता है। इसका मतलब उसको क्लैरिटी की कमी। तो आप उसको क्या कह सकते हो? उसको एक टाइगर आई दे दो, एक सेलेनाइड दे दो, एक ब्लू सोडेलाइट दे दो, एक क्लियर क्वार्ट्ज। ये 4 क्रिस्टल आप उसको कह दो कि अपने साथ रखा करे हमेशा। तो जो भी वो सोचेगा उसमें उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। उसको क्या मिल जाएगी? क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसे ही लाइफ में बैलेंस की कमी है, ठीक है, लाइफ में बैलेंस की कमी है, तो उसको फ्लोराइड, स्मोकी क्वार्ट्ज, हेमेटाइट और एमेथिस्ट दे दीजिए। तो उसकी लाइफ में क्या क्रिएट हो जाएगा? एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो कई लोग जो ब्रेसलेट नहीं पहनते उनको आप क्या कर सकते? अब आप कहोगे कि नहीं जी हमेशा जार लेके थोड़ी घूमेगा, तो जार नहीं, हमने मोजो बैग्स बनाए थे ना, हमने मोजो बैग सीखे हैं, छोटे छोटे पाउचेस बना के दे दो कि भैया ये तो जेब में रख सकता है। और मैंने आपको कहा कि चाहे क्रिस्टल आपका बड़ा हो चाहे आपका छोटा हो, सेम रिजल्ट देता है। तो आप उसको छोटे छोटे क्रिस्टल्स प्रोवाइड करा सकते हो, ताकि वो अपने पॉकेट में साथ में रख ले। लेडी है तो अपने पर्स में कैरी कर ले पाउच को। बस जरूरत किस चीज की होती है?
कि आप अपनी एनर्जी के साथ जो है वो क्या रखें, उसको कनेक्टेड रखें। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात करें अलग अलग क्रिस्टल्स की, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्या है? मैं हमेशा सबको एक ही चीज कहती हूँ कि आपको क्रिस्टल की, आप कहते हो भाई हमें नहीं पता हमारे लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, हमें नहीं पता किस मकसद की, कौन से इशू में कौन सा क्रिस्टल यूज करना है, कुछ नहीं पता ना। लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज तो सबको पता है। क्लियर क्वार्ट्ज यूज कर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं पता, क्रिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता, कौन से इशू के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यूज क्लियर क्वार्ट्ज। सिंपल एज दैट। इसको कहा जाता है मास्टर हीलर। ये आपकी एनर्जी को, आपके थॉट को एम्पलीफाई करने में मदद करता है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी खूबसूरत बात इस क्लियर क्वार्ट्ज की ये है कि आप इसको किसी दूसरे क्रिस्टल के साथ यूज करोगे ना, तो उस क्रिस्टल की जो पावर्स है ना, जिस चीज में वो काम करने के लिए है, उसकी पावर को भी एनहांस कर देता है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सिंपल क्लियर क्वार्ट्ज ले लो और आप उसको भी ये कमांड दे दोगे ना कि डियर क्रिस्टल, मेरे ये हेल्थ इशू है, इसको रिजॉल्व करने में मेरी मदद करो, तो ये वो काम भी कर देगा। इसको मास्टर हीलर कहा जाता है। कोई भी मुद्दा हो आपका, कोई भी, आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं उसको भी रिजॉल्व करने में मदद करेगा, आपके हेल्थ इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व करने में मदद करेगा, आपके जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं उनको, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने में भी आपकी मदद करेगा। तो हर एक तरीके की ये क्लियर क्वार्ट्ज जो है आपकी एनर्जीज अगर कोई ऐसी हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर भी करता है, कुछ नेगेटिव है तो उनको रिलीज भी करता है, आपकी एनर्जी कहीं फ्लो नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से तो उसको रेगुलेट भी करता है। जिसका नाम क्लियर क्वार्ट्ज है वो क्या करता है? क्लैरिटी देता है। सबसे पहली चीज ये आपकी लाइफ में कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, आपके कामनेस के लेवल को बढ़ाता है, आपकी साइकिक एबिलिटी को इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है, आपकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट करता है, हीलिंग, एनर्जी, हर एक चीज जो है वो इस क्लियर क्वार्ट्ज से मिलती है। द मोस्ट ब्यूटिफुल एवर क्रिस्टल जिसको मैं कहती हूँ, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल अगर कोई होता है तो वो क्लियर क्वार्ट्ज होता है। पसंद मुझे एमेथिस्ट है, आ रहा है। ये भी क्वार्ट्ज फैमिली का ही मेंबर है, एमेथिस्ट। ठीक है, ये भी क्वार्ट्ज फैमिली का ही है। जैसे मैंने आपको कहा ना, मॉन्ड्स इतनी सारी हैं लेकिन मैंने आज भी आपको क्या दिखाई? मैंने एमेथिस्ट की ही दिखाई, है ना, क्योंकि मुझे इसको हाथ में लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ, या तो मैं क्लियर क्वार्ट्ज लेके बैठती हूँ या मैं एमेथिस्ट लेके बैठती हूँ। हाथ में यही होता है। मैं आप बहुत सारे तरीकों से अपने क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में। बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, आप बस बैठे हो ना, भगवान के हाथ जो आप हाथ जोड़ते हो ना, हाथ जोड़ के बैठते हो ना, इसको ऐसे लेके बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? लेके बैठ सकते हो ना, छोटा टंबल हो, वॉन्ड हो, जो है आपके पास उसको लेके बैठ जाओ। ये आपको चीजों को करने में और ज्यादा अच्छी आपकी हीलिंग पावर्स को, आप अपने, आपने जीबू सिंबल सीखे, आप इस क्रिस्टल से अपनी हीलिंग के ऊपर आप जीबू सिंबल बना दीजिए, हीलिंग सिंबल बना दिए, तो जो आपने हीलिंग सिंबल बनाया ना, उसकी एनर्जी और एनहांस हो गई। क्यों? क्योंकि आपने इसको किससे बनाया? एमेथिस्ट से बनाया। इसको मैं पेन की तरह चला सकती हूँ। ये बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त, मतलब हीलिंग एनर्जीज इस क्रिस्टल में होती हैं। और सभी क्रिस्टल्स में होती हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज हर एक में होती है। ये आपकी अलग अलग चीजों में, इसको ऑल पर्पस स्टोन कहा जाता है। एमेथिस्ट को ऑल पर्पस स्टोन कहा जाता है। ये आपकी लाइफ में बैलेंस, पेशेंस, पीस लाने में मदद करता है, आपकी एंजाइटी को रिलीज करने में आपकी मदद करता है। कभी भी ज्यादा तनाव हो, एमेथिस्ट को लेके बैठ जाओ बस। ये आपको थोड़ी ही देर में क्या कर देगा? बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। पास्ट लाइफ के कुछ इश्यूज हैं जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो ये उसमें भी आपकी मदद करेगा।
आपके मनी इश्यूज हैं, आपकी लीगल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सब में ये आपकी मदद करेगी। आप दुखी हैं किसी चीज को लेकर, कोई लॉस हो गया है, परेशानी चल रही है, उन चीजों को रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। इमोशनली स्टेबल बनाने में आपको हेल्प करता है, और आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में ये आपकी मदद करता है। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, है ना, आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप उनको मटेरियलाइज नहीं कर पाते। होता है ना कई बार कि सोच तो बहुत लिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सोचा ही सोचा, लेकिन हम उसको कर नहीं पाए। तो आप क्या यूज कर सकते हो? सिट्रीन को यूज कीजिए। आइडियाज को मटेरियलाइज करने के लिए आप क्या यूज करें? सिट्रीन यूज कीजिए। ऐसे ही अगर आपको ऐसा लगता है कि यार पैसा तो है लेकिन इतना नहीं है कि मैं अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकूं, सिट्रीन यूज कीजिए। पैसा है तो सही लेकिन इतना नहीं है, तो आप सिट्रीन, आपकी लाइफ में मनी के इनफ्लो को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। मनी इनफ्लो को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं ना बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में, तो आपके स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को, जैसे मैंने कहा एमेथिस्ट तो रिलीज करता ही है, एमेथिस्ट तो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने बता दिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? ब्लू लेस अगाटे को यूज कर सकते हो। ब्लू लेस अगाटे, ठीक है। तो ब्लू लेस अगाटे को यूज कर सकते हो अपनी लाइफ से स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिलीज करने के लिए। ऐसे ही सिट्रीन की जैसे मैं बात कर रही थी, तो अगर आपका बच्चे को पढ़ने में, फोकस में, कंसंट्रेशन में दिक्कत है, तो आप अपने बच्चे को कह सकते हो कि भाई तुम ना उसको या तो सिट्रीन पहना दो। देखो मैंने भी सिट्रीन पहना हुआ है, ये देखो मैंने सिट्रीन पहना हुआ है। जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको सबको सिट्रीन वेयर करना चाहिए। ये नॉलेज को एनहेंस करता है, फोकस को, कंसंट्रेशन को एनहेंस करता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई कुछ कह देता है तो मेरे ना दिल में गांठ बंध जाती है, मैं तो उस चीज को लेट गो ही नहीं कर पाता, निकाल ही नहीं पाता। तो जैसे अभी मैंने एमेथिस्ट कहा, सिमिलरली आप इसकी जगह जो है ना, आपका क्रोध को खत्म करना हो, आपकी चीजों को लेट गो करना हो, तो आप स्मोकी क्वार्ट्स को यूज कर सकते हो। स्मोकी क्वार्ट्स, ये आपके जितने भी निगेटिव इमोशंस होंगे ना, हर एक को रिमूव करने में आपकी मदद करे स्मोकी क्वार्ट्स। अगर ऐसा लगता है, आपका कोई क्लाइंट आता है आपके पास और वो ये कहता है कि आपको फील होता है, या आपके घर में आपको ऐसा फील होता है, कोई व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, मतलब कुल मिलाकर वो इमोशनली इम्बैलेंस रहता है, जिसके लिए मैं ये कहूं कि वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहता है व्यक्ति, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेता है, रो लेता है, परेशान हो जाता है, तो आप उसको क्या दे सकते हो? उसको मून स्टोन पहना सकते हो, उसको मून स्टोन दे सकते हो। ओवर सेंसिटिव हो रहा है कोई, तो आप उसको हेमेटाइट दे सकते हो। कोई ओवर सेंसिटिव है, हेमेटाइट पहना सकते हो। किसी से कहीं कोई रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन आप उस रिश्ते के टूटने के गम से उबर नहीं पा रहे, मतलब अपने ओल्ड रिलेशनशिप्स को लेट गो नहीं कर पा रहे, वो तो मूव ऑन कर गया लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? ब्लैक ऑइंक्स जो होता है उसको यूज कर सकते हो। मतलब
जो हमारे पुराने जो बंधन है ना, जिनसे हम जबरदस्ती बंधे हुए हैं, जो अनवांटेड है अब हमारे लिए, लेकिन हमसे छूट नहीं रहे हैं, तो ब्लैक ऑइंक्स, ONYX, ब्लैक ऑइंक्स, ONYX, ब्लैक ऑइंक्स, अनवांटेड टाइज जो होते हैं ना आपके पास्ट के, जिनको आप छोड़ नहीं पाते हो, उनके लिए ब्लैक ऑइंक्स जो है वो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे जो है, आपको अगर लगता है, एक और बता देती हूँ, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना बढ़िया पैशन बना रहे, आप जिस चीज को करना चाहते हो पैशनेट तरीके से करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में पैशन थोड़ा ज्यादा आ जाए, तो आप गार्नेट यूज कर ले, आप रेड जेस्पर यूज कर ले, गार्नेट यूज करें या रेड जेस्पर यूज करें। आपकी लाइफ में क्रिस्टल्स जो है वो इतना जबरदस्त चेंज लेके आते हैं, इतना जबरदस्त चेंज लेके आते हैं कि आपको खुद को लगता है कि ये कैसे हुआ। मैं तो कई बार कहती हूँ कि 360 डिग्री चेंज ले आते हैं कई बार तो क्रिस्टल्स, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। मुझसे जितने भी लोगों ने मुझसे ब्रेसलेट्स खरीदे हैं, वो सब यही कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो सब यही बात कहते हैं। और आप लोगों ने भी, यकीनन आपने भी जहां से लिए होंगे, आपको भी डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स जो है वो जरूर मिले हों, डेफिनेटली मिले हों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो ये कहे कि मुझे मेरे क्रिस्टल ने कोई रिजल्ट नहीं दिया। अगर उसको रिजल्ट नहीं दिया है तो कमी क्रिस्टल की नहीं है, कमी आपकी है कि आपने उसके साथ अपनी प्रोग्रामिंग नहीं की, आपने प्रोग्रामिंग नहीं की, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रिस्टल आपको रिजल्ट ना दे। क्योंकि क्रिस्टल तो आपके पहनने नहीं, आपके पास में रखने से भी रिजल्ट दे देता है, आपके घर में रखने से वो आपको रिजल्ट दे देता है, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके साथ। तो क्रिस्टल की कमी कभी भी नहीं होती है, वो कमी किसकी होती है? हमारी ही होती है। आप अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जेड यूज कर लो। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करनी है, ग्रीन एवेंचुरिन यूज कर लो। ये बेसिक चीजें हैं, ये छोटे छोटे ये सब बेसिक चीजें हैं जो यूं एक एक टर्म में, एक एक बात में आप समझ सकते हो कौन सा क्रिस्टल कहाँ यूज होता है। क्रिस्टल्स की मदद से आप जो है वो ग्रिड बनाना, हम अपने इस कोर्स में ग्रिड बनाना सीखेंगे। हम एलेक्सर बनाना सीखेंगे। एलेक्सर क्या होता है कि आप जो है, आप पानी वगैरह, जैसे कहते हैं ना क्रिस्टल्स के साथ आप पानी कैसे पी सकते हो ताकि उसकी प्रॉपर्टीज आपको मिले। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो हम अपनी बॉडी में उस चीज को कैसे डालें, कैसे लाएं उसको अपने अंदर, उन चीजों को, ताकि वो चीजें हमारी बॉडी के पानी में जो है वो घुलकर उसके रिजल्ट्स हमें जल्दी मिले। तो आप एलेक्सर बनाना भी सीखेंगे, आप डिस्टेंट हीलिंग भी हमारे इस कोर्स में सीखेंगे। डिस्टेंट हीलिंग मतलब ग्रिड्स बना, कौन सी ग्रिड किस चीज के लिए काम आती है, कौन सी ग्रिड में कौन से क्रिस्टल्स लगेंगे, कौन सा पैटर्न लगेगा। देर आर सो मेनी काइंड ऑफ ग्रिड्स। प्रोस्पेरिटी के लिए जेड, JADE, जेड, ठीक है। तो आप बहुत तरीके की चीजें जो है वो आप हमारे इस कोर्स में हमारे साथ सीखेंगे। इसके लिए अभी थोड़ा सा अभी आपको ग्रिड के बारे में और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बता देती हूँ। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा मेरा ये कोर्स जो है परसों 6 अगस्त से शुरू हो रहा है 8:15 पर, ठीक है। और ये क्रिस्टल हीलिंग कोर्स है जो 7 दिन चलेगा, और इसका एनर्जी एक्सचेंज जो रखा है 1515 रखा गया है, और बहुत ही बेहतरीन कोर्स। इतने कम एक्सचेंज में आपको इससे बेहतर कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 200 से ज्यादा पेजेस की मेरी पीपीटी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इसमें आपको क्या क्या चीजें देने वाली हूँ।
ये मेरा QR कोड है और जो नंबर नीचे लिखा हुआ है 9351844929, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेमेंट करें तो प्लीज इसी पे कीजिएगा, किसी और नंबर पर पेमेंट मत कीजिएगा। इसी पर आपको पेमेंट करना है, इसी QR कोड पर और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। पिछली बार हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि लोगों ने जो है वो किसी दूसरे नंबर पे कर दिया था, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, गॉट इट। तो आपको जब भी पेमेंट करना हो आप प्लीज इसी पे कीजिएगा, ठीक है। और बहुत बेहतरीन कोर्स जिसको मैं बोलती हूँ, शायद मैंने अपने दूसरे क्लासेस में भी मैंने ये बोला है कि मेरा क्रिस्टल का कोर्स जो है वो बहुत बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। ये वो कोर्स है जो मैंने 3 जगह से करने के बाद जिसका कंबाइंड करके मैंने इसको तैयार किया। 3 जगह से मैंने क्रिस्टल सीखा है, उसके बाद मेरा ये कोर्स जो है वो डिजाइन हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें मैंने 3 जगह की पूरी सब जगह का सार मैंने इस कोर्स में मिला है। इससे बेहतर कोर्स आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए तो आज जो है वो अब एक और छोटी सी हम ग्रिड देख लेते हैं और हम वो कैसे हीलिंग जो है वो करते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, अलग अलग तरीके की ग्रिड्स होती हैं अलग अलग इश्यूज के लिए। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्रिस्टल ग्रिड फॉर हीलिंग एंड डिप्रेशन। तो ये जो ग्रिड है, ये जो ग्रिड है वो देखिए आप हीलिंग और डिप्रेशन के लिए है। और ये इस पैटर्न को कहा जाता है स्टार ऑफ डेविड। और इसमें आप क्रिस्टल्स इस तरह से लगाए जाते हैं। आप क्रिस्टल्स को कैसे बनाएंगे, आप ग्रिड्स को कैसे बनाएंगे, किस तरह से अपने क्रिस्टल्स को वहां रखेंगे, कैसे। क्या हुआ, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मैम व्हाट्सएप शो हो रहा है आपका। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब दिख रहा है, दिख रहा है सभी को? ये है यस मैम। हीलिंग, हीलिंग और डिप्रेशन के लिए ये एक क्रिस्टल ग्रिड है जिसको हम कहते हैं स्टार ऑफ डेविड। यहाँ पर आपको कौन कौन से क्रिस्टल्स लगाने हैं, किस तरह से लगाने हैं, कौन से डायरेक्शन में लगेंगे, कैसे आप इसकी रोज हीलिंग करेंगे, इसके जरिए आप कहीं दूर बैठे हुए, चाहे वो व्यक्ति कहीं अमेरिका बैठा हो, ब्रिटेन बैठा हो, कहीं भी बैठा हो आपसे दूर, आप इस तरह से अपने घर में बैठकर आप दूसरे व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं ग्रिड्स के माध्यम से। वो भी हम सीखेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम कोई भी मोडालिटी सीखते हैं, कोई भी मोडालिटी सीखते हैं, उसके 2 उद्देश्य होते हैं। एक होता है क्या, कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले हैं, यही होता है। दूसरा होता है कि जब हम कुछ सीख रहे हैं तो हम कुछ अर्न करें, है ना। अर्निंग भी हमारा मकसद होता है कि हमें कुछ अर्न करना है जब हम सीख रहे हैं। तो आपकी अर्निंग जो है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। यस, ये वो तरीका है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं। बाकी कोर्स आपको चीजें करने में उसमें टाइम टेकिंग होता है, यहाँ पर आपको अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आप लोगों की हीलिंग कर सकते हो घर पर बैठकर। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, मेरे यहाँ पर मेरे घर में 5 हीलिंग चल रही है क्रिस्टल की। मैं एंजल हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे घर में इस समय 5 हीलिंग जो है वो अलग अलग चल रही है, जिससे मुझे अर्निंग होती है। तो आप जब ये चीजें सीखते हैं तो आप लोगों को हील कर पाते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाते हैं। इस तरह से हम आपको बहुत तरीके की हीलिंग सिखाएंगे, बहुत तरीके की जो है वो ग्रिड्स बनाना आपको सिखाएंगे कि आप कौन से इशू में कौन सी ग्रिड यूज करो और कौन से क्रिस्टल्स यूज करो, कौन से क्रिस्टल्स यूज करोगे वो सारे। जैसे अगर हम बात करें, इस ग्रिड की बात करें, तो यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्लियर क्वार्ट्ज यूज हो रहा है, ठीक है, सेंटर में क्लियर क्वार्ट्ज यूज हो रहा है। इसके अलावा जो है ये येलो जेस्पर यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये येलो जेस्पर यूज हो रहे हैं। इसके अलावा जो है ये कार्लेनियन यूज हो रहे हैं। तो ये किसके लिए है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हीलिंग,
उनके लिए ये ग्रिड बनती है। ऐसे ही बहुत सारी तरीके की ग्रिड्स जो हैं वो आप यहाँ पर सीखेंगे हमारे कोर्स में, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके का कोर्स है। और मैं आप सभी लोगों को कहूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पिछले साल मेरा ये कोर्स आया था मई में और अब आ रहा है इस अगस्त में। तो मेरे कोर्स हमेशा बहुत टाइम के बाद आते हैं, और अदरवाइज अगर आपने ये चांस मिस किया तो फिर आपको जो है वो रिकॉर्डेड सेशन ही लेना पड़ेगा, लेकिन लाइव जो होता है उसका मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बहुत सारी चीजें हमारे इस कोर्स में सीखने वाले हैं। अलग अलग तरीके की चीजें आपको हम बताएंगे, और आप बहुत तरीके के क्रिस्टल्स के बारे में सीखेंगे, और ये देखेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं अपने क्रिस्टल्स के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात खत्म हुई है। अब आप कुछ और पूछना चाहें, अपनी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो मुझे नॉलेज देने। हाँ मैम बोलिए, मैम बोलिए भावना जी। हाँ जी, मैंने एडमिशन ले लिया है, पेमेंट कर दिया है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, वेलकम टू द और थैंक यू मैम। मैम एक चीज पूछनी है कि अभी देखिए कल से एक्चुअली मेरा बिजी स्केड्यूल है, मैंने आपको बताया था। तो जी जी। अगर अपनी ये क्लास कब से शुरू होगी और कितने दिन चलेगी, क्योंकि मेरे को 14 के पहले पहले अगर खत्म करनी है तो हो पाएगी? नहीं हो कल पाएगी 5th 14 से है। पहले। 14 से पहले नहीं हो पाएगी। एक्चुअल में क्या है कि हमें इस वीक में 2 क्लास देनी है। हाँ हाँ। उसके बाद हमें आफ्टर राखी देनी है ना, क्योंकि ओके। राखी में अभी क्या है, सब लोग जाएंगे अपने सब हाँ सब सिस्टर जाती हैं अपने, या कोई जाएंगे वो भाइयों बराबर, का, है ना। एब्सोल्युटली। तो फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन क्लास दी हुई है ना। ओके फिर मंडे से दोबारा क्लास होगी, फिर रेगुलर होगी। ठीक इस है। वीक में अच्छा एक क्लास दी जाएगी। हाँ कोई बात नहीं। एक चीज और पूछनी है कि जैसे मेरी क्लासेस मिस होंगी मुझे भी पता है, तो जिस दिन मिस होगी क्या उसका वो मेल पे आप भेजेंगे? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट डे जब भेजते हैं रिकॉर्डिंग तो वैसे मिलती भेजेंगे। मिलती है आपको। हाँ मतलब आ जाएगी हमारी ना? देखिए, हाँ आप श्योर आप श्योर। एक चीज, जो हमसे नए जुड़े हैं, आपको एक चीज बता दे कि ना, हमारी रिकॉर्डिंग किसी ऐप पर नहीं आती है, पहली चीज। और हमारी पीडीएफ भी किसी ऐप पर नहीं आती है जो आप उसका प्रिंट नहीं निकाल सको, है ना। हमारा हमारा जो आता है सीधा मेल पे जाती है, या हम डायरेक्ट लिंक देते हैं जो आप डायरेक्ट खोल सकते हो, और उसका प्रिंट भी करवा सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आपको हाथ से लिखना पड़ेगा या आप प्रिंट नहीं करा पाओगे इसके अंदर। ठीक है, और ऐसे ही हमारा ऐप के अंदर कुछ नहीं आता है, सीधा मेल पे जाती है, और मेल के थ्रू ही आपको रिकॉर्डिंग दी। मैम आप टाइमिंग कम से कम मान के चलें आप, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास डेली होगी। और कभी कभी क्वेश्चन आंसर होते हैं पढ़ाने, स्टडी टाइम 1 hour 10 minutes। ऑलराइट। बाकी क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर, बाकी तो आपको पता ही है, क्वेश्चन आंसर जितने मर्जी आ जाते हैं, बाकी चलिए मैम एक जवाब देंगे आपको। एक सवाल और है। जी जब बोलिए। जी, मतलब जैसे हमारा ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो क्रिस्टल आप हमें प्रोवाइड करवा पाएंगे? क्रिस्टल बिल्कुल। हमने पिछले वाले बैच को प्रोवाइड करवाए थे। हम हाँ। जो अपने रेट देते हैं, जैसे हम सपोज करो एक एमेथिस्ट कह रहा हूँ, ग्रीन एवेंचुरियन का टंबल है, वो हम्म। हम एक टंबल हम केवल 35 रुपीज या 40 रुपीज का ही करवाते हैं, मतलब ऐसा ही रेट है। क्योंकि जो मैम ने हम क्या बताया था। मेरी हम क्या मेरी बात सुनिए, इकट्ठे मंगा लेते हैं। यहाँ मैं एक चीज ये कह रही हूँ कि आप कहीं और से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको कम क्वांटिटी में चीज नहीं मिल हाँ पाती, नहीं इसीलिए मैम, है ना। क्योंकि आपने लेकिन क्लासेस में अगर, बताया था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, फिर हम पूरा हाँ कॉम्बो बना के आपको देंगे कि आपको, क्योंकि हमें पता है। देखिए हाँ। पिछली बार भी हमने क्या किया था, मेरी बात सुनिए, हमने पिछली बार क्या किया था, जैसे ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स में मुझे पता है कि अगर मान लीजिए अभी जैसे डिप्रेशन वाली ग्रिड हमने देखी, कि मुझे पता है कि आपको 6 कार्नेलियन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, 6 एब्सोल्युटली। आपको येलो जेस्पर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, राइट। तो हमने उस तरह से कॉम्बो बनाए थे ताकि आप लोगों को कभी ग्रिड लगानी हो तो आपको दिक्कत ना आए। राइट। आप उस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं, कि ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीजों को यूज कर सकें, और लाइफ में जो आपको करना है, जो इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, आप उन चीजों को कर सकें। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मंगाए जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं, कोई इशू। नहीं मैम एक्चुअली मुझे आपसे ही लेने हैं, क्योंकि आपका मेरे को वो बहुत क्लियर, आपका वो होता है क्लियर कट मैसेज था कि भाई मैं बना के दूंगी, मुझे पता है कितने चाहिए। हाँ तो वो हाँ, जो पाउचेस हैं वो मेरे को आपसे ही लेने हैं, मेरा श्योर, आपसे बिल्कुल शुरू बिल्कुल, से ही अभी आपसे ही है मेरा। हो जाएगा, कोई हो दिक्कत जाएगा नहीं, ना? हो ठीक जाएगा, है। हाँ बिल्कुल। मैम जी, ठीक। वो मैम जो आपने मोजो थैंक बैच यू मैम। ओके। हाँ बोलिए जी, बोलिए तो चंद्रिमा मैम जी।
जी मैम, जो मोजो बैग्स एंड जार के लिए जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो हमको बनानी है आगे जाकर, वो भी आपके आपके पास मिलेगा हमको? बिल्कुल, आप जैसे ऑर्डर करेंगे हम भी फिर आगे से उस हिसाब से मंगवाएंगे। देखिए, मैं कोई क्रिस्टल सेलर वैसी नहीं हूँ जैसे जो बड़े बड़ी फर्म्स काम करते हैं, ठीक है। ओके। मुझे तो हाँ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर मैं मंगवाती हूँ, उस हिसाब से ही प्रोवाइड कराती हूँ, क्योंकि मुझे अपना डेड स्टॉक घर पे क्यों इकट्ठा करना, एब्सोल्युटली। है ना। मुझे जितने काम आते हैं मेरे पास उतने पड़े होते हैं, और कभी कभी कोई आ जाता है बीच में तो मैं उस हिसाब से देती हूँ, लेकिन मैं बल्क में नहीं मंगाती हूँ। बल्क में तभी मंगाती हूँ जब मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स होंगे। जी ऑर्डर्स जी। आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं मंगाती हूँ, ठीक मैम है। और एक बात है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्लाइंट आए, तो हम कैसे चूज करें कि उनके लाइफ में क्या क्रिस्टल चाहिए, उनके तो प्रॉब्लम के ये अकॉर्डिंग वो क्या हम सीखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही तो सीखेंगे मैम। सारे क्रिस्टल्स के हम ये देखेंगे कौन कौन से क्रिस्टल्स किन किन चीजों में काम आते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम उनके कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे कि किस चीज में कौन सा कॉम्बिनेशन बना के हम उसको दे सकते हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप पर्सनलाइज ब्रेसलेट भी बनवा सकते हो एंड अपनी नॉलेज के आधार पर। मैम, फिर आपको आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर खत्म हो जाएगी। ओके। एंड मैम, क्रिस्टल कैसे चार्ज करे, चार्ज करके सब कैसे? बताऊंगी, क्लीनिंग कैसे करनी है, चार्जिंग कैसे करनी है, एलिक्सर्स कैसे बनाने हैं, ग्रिड्स कैसे बनानी है, कौन से क्रिस्टल्स यूज करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द कोर्स। कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं छोड़ूंगी। मतलब ये कोर्स ऐसा है जो बेसिक टू एडवांस है, इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम थैंक मेरा यू मैम, क्वेश्चन थैंक्स ये अ है कि लॉट। आपने थैंक बोला यू। था कि होली सॉरी राखी के बाद कोर्स लाएंगे, तो आप राखी से पहले, क्योंकि मैम मेरे को शॉपिंग करनी है, मैं शॉपिंग शॉपिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसलिए मैं पता है कि मेरे पास और भी कोर्स चल रहा है, तो मैं ना दोनों से मेरे पास पूरा शाम निकल जाती है, शाम को ही शॉपिंग करना होता है। मैम मेरा ना एक कोर्स एक्चुअली और आ रहा है अभी शायद नेक्स्ट वीक से ही मैं उसको भी लाने के मूड में हूँ। मैम मेरा एक पहले उसको ले आओ ना मैम, हमारा एक हफ्ता तालिस्मान का लेट कोर्स भी है। आने वाला है। कौन सा मेरा मैम? तालिस्मान का कोर्स आने वाला है, तालिस्मान। मैम वो पहले ले आओ, मेरे को ग्रेड वाले ये करना है मैम 100%। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपने बोला नहीं, था राखी के बात करेंगे, अब ये 3 दिन दो ही बिजी हो क्लास तो जाएंगे। होंगी मैम, सिर्फ 2 ही क्लास तो होंगी उससे पहले। मैम परसों होगी, फिर तरसों हाँ होगी, बस, हाँ बस 2 ही होंगी ना। या दो एक ही क्लास आप एक क्लास ले लो, बाद में उसके बाद लेना मैम। मेरे को अरे एक शॉपिंग के बार लिए तो आ जाना जाओ है, मैं मैम, एक जा नहीं पा नहीं, रही। ऐसा ऐसा हो नहीं। अरे ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है मैम, दिन में कर लो शॉपिंग, दिन में कर लो शॉपिंग। मैम मैम दिन छोटे में छोटे नहीं हो क्वेश्चंस हैं, पाती, पूछ लो। मैम वहां पर वो खुलती नहीं है दुकानें मेरे को, इसलिए शाम को जाना है, इसलिए शाम के लिए मैम मैं 4 दिन से अभी देखते हैं कोशिश मैम, कर रही हूँ। देखते हैं गीता जी, देखते अब हैं, मंडे देखते से हैं कर गीता लीजिए, जी, मंडे देखते से हम फ्री, संडे का शुरू कर लिए, कोई टेंशन देखते हैं नहीं। देखते हैं मैम, देखते हैं देखते हैं, है ना। ऐसे शेड्यूल यूं नहीं चेंज हो सकता कि एकदम से मैं कह दूं कि नहीं मैंने चेंज कर मैम दिया, आपने ऐसे शुरू में बोला था, मैं जो कोर्स कर रही थी वीवू का, आपने कहा था तो अरे मैं होली देख के ना सॉरी राखी के मैं बाद देख करेंगे कोर्स शुरू। मैंने कहा बिल्कुल देखती मैं करूंगी। जो ग्रिड आपको सीखनी है ना मैम, गीता जी, जो ग्रिड आपको सीखनी है ना, वो तो बाद में ही आएगी, लास्ट में ही आएगी। मैम मैं साथ साथ कोर्स लाइव करना चाहती हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ मैम, या तो आप देखिए 9 बजे यहाँ नीचे नीचे चैट में किसी ने पूछा कि कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स होती हैं जो ब्रेसलेट्स नहीं पहनना चाहती, उन्हीं के लिए मैंने बताया था। आई थिंक अब कौन थे मैंने देखा नहीं किसने पूछा क्वेश्चन, लेकिन मैं आंसर दे रही हूँ। उन्हीं के लिए तो मैंने कहा कि अगर कोई ब्रेसलेट वेयर नहीं कर सकता, उनको पसंद नहीं होता, कई जेंट्स भी नहीं पहनते, तो उनके लिए आप छोटे छोटे पाउचेस बना सकते हो, उसमें आप उनको वो चीज दे सकते हो। जैसे अभी मान लीजिए मैंने ये वाला एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, इसमें मेरे 3 तरीके के क्रिस्टल्स डले हुए हैं, 3 तरीके क्रिस्टल्स हैं। मैं 3 टम्बल्स जो हैं सक्सेस इन एग्जाम, सब सब मिलेगा मैम, शिखा जी सब मिलेगा, ठीक है। तो आप, ये मेरा सक्सेस का ही है, ये मेरा सक्सेस का ही है जो मैंने पहना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इनके छोटे छोटे टम्बल्स लेके उसको एक पाउच बना के आप उसको दे सकते हो। अब उसको पहनना भी नहीं है, उसने अपनी पॉकेट में रख लिया, अपने पर्स में रख लिया, और अपनी एनर्जी के साथ उसको कनेक्ट किया, तो ब्रेसलेट की जरूरत नहीं है, किसी को दिख भी नहीं रहा है, और उसका वो काम भी हो रहा है। तो तरीके बहुत सारे हैं जिनसे आप अपने आप को क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, मैम ठीक है। छोटे या तो छोटे 9 बजे क्लास रख लो मैम, 9 से ठीक है, 9 के बाद मैं फ्री हूँ, 9 से पहले देखती हूँ मैम, पहले नहीं। देखती हूँ,
8:15 देखती की हूँ, बजाय 9 कर लो, मैं कर चलो लूंगी। देखती हूँ मैम, देखती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैम हाँ खाना भी बनाना था, मार्केट भी जाना, दोनों काम हाँ, करना था, मुश्किल चलो होता है। पूनम जी, पूनम जिरापुरे जी, यस मैम। हाँ जी, बोलें। क्या बोला मैम? कोर्स वही रिपीटर्स का कुछ बताइए क्योंकि इस बार आप तो कर चुके हो ना पहले। यस मैम, सारे कोर्स आप ही से तो करे हैं मैम, और हाँ, बहुत अच्छा कोर्स है आपका। हम्म, करने के बाद बहुत फायदा हुआ, और आपने जिनको किया। भी मैं रेमेडी में दे रही हूँ उनको भी सबको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है सबके। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैंने इसीलिए सोचा, मैंने कहा आपसे बात करें, क्योंकि आपने तो सीखा हुआ यस है, बट मैम। स्टिल यू आर इन वेबिनार, तो अच्छा लगता है ना, जिन लोगों ने सीखा हुआ है जी वो भी जी यहाँ जी बैठे हैं। मैम, पूछूं छोटे यस छोटे अनंत जी, क्वेश्चन? यू कैन डू। यस अनंत, आप कर सकते हैं, पेमेंट कल कर सकते हैं, कोई इशू। ठीक है, आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। डोंट मिस द चांस। मैं अभी भी कह रही हूँ, जितने लोग वेबिनार में हैं, मैं अभी भी खुल के बोल रही हूँ, वरना मैं शायद कभी किसी कोर्स के लिए इतना नहीं बोलती हूँ। आप इस चांस को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 3 जगहों का निचोड़ इस कोर्स में है, इसीलिए बोल रही हूँ कि मिस मत कीजिए। ठीक है, हाँ मैम जी, छोटे हरसिमरत छोटे जी बोलिए। क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक मिनट मैम, कौन बोल रहा है? कौन बोल मेघा रहा? मेघा। मेघा जी, हाँ मेघा जी बोलिए, आप बोलिए। मैम इसका सर्टिफिकेट भी होगा? यस ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा मैम, आई थिंक जीबू वाले का रहता है अभी शायद ना, आया नहीं। हाँ, अच्छा, जीबू का आया नहीं है अभी तक? नहीं नहीं। अच्छा, मैम ठीक हमारा है। टैरो का भी मतलब मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। वो एक्चुअली हम बनवाते हैं ना बाहर से, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उन चीजों को आने, है ना। मैम इसमें वीयरिंग भी आएगा कि मतलब कुछ नंबर वाइज तो वीयरिंग नहीं आएगा ना, कि जैसे इस नंबर को नहीं, ये वियर इसमें करना नहीं, है? नहीं इसमें नहीं, इस तरीके की बात करेंगे हम। वो हम जब न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है तो हम उसमें फिर क्रिस्टल्स के बारे में बताते हैं। बाकी जब आप क्रिस्टल्स की नॉलेज है, तो इट्स अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ क्रिस्टल्स ओनली। तो मैम ग्रिड क्या होती है, जो आपने कहा ग्रिड होगी, वो नहीं समझ में आया, ग्रिड नहीं, इन शीट। जैसे अभी मैंने आपको ये स्क्रीन दिखाया ना मैम, आपने देखा? हाँ, देखा ना आपने, अभी डिप्रेशन वाला जैसे दिखाया था वो मैंने जो आपको। क्लियर स्क्वाड्स था और हाँ, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रिड थी ना, इसको ग्रिड कहते हैं मैम। हाँ। अनुज, इसको ग्रिड कहते हैं, कि ये इस तरह का स्टार शेप में, दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड। इसको ग्रिड कहते हैं। हमें ये पता होता है कि जब डिप्रेशन के लिए मुझे कौन कौन से, ये वाला एक जो स्टार है, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिप्रेशन में ही यूज होगी ये ग्रिड। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रिड। ये और भी मुद्दों में ये ग्रिड यूज की जा सकती है। वहां पर क्या होंगे, स्टोन्स चेंज हो जाएंगे। अच्छा, वहां पर स्टोन्स चेंज हो जाएंगे, हमारे तो क्रिस्टल्स चेंज हो जाएंगे। वो नहीं समझ में आया जो आपने कहा ना कि मेरे घर में 4 क्रिस्टल चल रहे हैं, वो क्या था मतलब? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मेरे यहाँ पर, मैंने कहा ना कि जब हम कोई मोडालिटी सीखते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम एक तो लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, उनका कुछ इश्यूज रिजॉल्व कर पाए, दूसरा हम थोड़ा कुछ कमाई कर पाए, यही होता है ना। तो मेरे घर में इस समय जो ग्रिड चल रही है, मतलब जो हीलिंग्स चल रही है, इन ग्रिड के माध्यम से मैं क्लाइंट्स की हीलिंग कर रही हूँ यहाँ बैठकर। तो मेरे इस समय 1 2 3 4 5 5 चल रही है। 5 लोगों की हीलिंग मेरे घर में मैं यहाँ से बैठकर कर रही हूँ, और उनका पैसा मेरे पास आ रहा है। ओके ओके ओके। गॉट इट? जैसे किसी हाँ की हेल्थ की चल रही है, किसी की रिलेशनशिप की चल रही है ना, 2 की हेल्थ की चल रही है, 1 की कंसंट्रेशन की चल रही है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस तरह से मेरी इस समय 5 हीलिंग्स इस समय चल रही है। तो ओके। 5 हीलिंग्स चल रही हैं, मंथली मैं चार्ज करती हूँ उस चीज का। तो पैसा आता है ना, कमा रही हाँ, हूँ ना उस चीज से भी। राइट। उसमें क्या है, मैं अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर रही हूँ आराम से। तो इसमें कॉम्बिनेशन, एंटी कॉम्बिनेशन और सब मंत्रा सब के सब थ्रू पैसे भी चार्ज करना है, मंत्रा हाँ जो बिल्कुल, भी वेज है? इंग्लिश में मिलेगा शिखा जी, इंग्लिश में है, नोट्स और पीडीएफ जो है वो इंग्लिश में। चार्जिंग भी रहेगी कि कैसे चार्ज करना है, मंत्रा से या जैसे भी बिल्कुल हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजें बताएंगे, सब चीजें बताएंगे, है ना। ठीक ओके। है, मैम मैं ओके। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आपने जो ग्रिड्स का बोला ना, हाँ तो हाँ, क्योंकि मैंने भी क्लाइंट्स के लिए ग्रीड करी है, तो बहुत वर्क करती है मैम। मैंने जॉब के बहुत, लिए, बिल्कुल। एडमिशन के लिए किया, और बहुत वर्क करती है, मतलब बहुत हेल्पफुल है। अब आप यूं एक बहुत सोचिए ना अच्छी पूनम जी, स्ट्रॉन्ग रेमेडी है मैम। बिल्कुल, अब आप यूं सोचिए, सभी लोग सुनिए इस बात को, कि हम एक क्रिस्टल यूज कर रहे हैं,
और हम ग्रिड में क्या कर रहे हैं, हम 2-3 तरीके के क्रिस्टल्स, वो भी ज्यादा, और वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी एनहेंस होनी ही होनी, उसके रिजल्ट आने ही आने। मैंने भी अब तक जितनी भी मैंने की है, सबके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, सबके। एक भी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा कि नहीं मुझे रिजल्ट नहीं मिले। यस मैम, ये है ना, किसी ने भी ये नहीं कहा यस, कि मुझे रिजल्ट नहीं किसी मिले। ने नहीं कहा। मेरी भी है? मैडम 2-3 चल रही हैं, मतलब चलती रहती हैं। हाँ, चलती रहती है, एक के बाद एक जी, आती रहती है, एक खत्म आती होती रहती। है, इशू रिजॉल्व हो जाते हैं और वो कह देते हैं कि यस, मैम अब ठीक है हमारा काम हो गया। ओके, मैं तो कभी ये नहीं कहती हूँ क्यों बंद करा रहे हो, या ठीक है हो गया ना, आई एम हैप्पी कि हाँ तुम्हारा हो काम गया हो काम, गया। तो बस अपन भी यस। बहुत अच्छी बात है, और वो खत्म होता है दूसरी आ जाती है। तो इसमें मतलब बस चार्जेस पर ग्रिड वाइज ले सकते हैं ऐसे कर। ऑफ कोर्स आपके पास आज आप आई मेघा जी मेरे पास कि मैम मेरा जो है वो हेल्थ इशू है, आप इसकी हीलिंग कीजिए। मैंने हेल्थ इशू की लगाई, मेरे चार्जेस हैं कि मैं आपकी 31 दिन की लगाऊंगी, 21 दिन की लगाऊंगी, मेरे ये चार्जेस हैं, आप मुझे पे कर दीजिए, मैं कर दूंगी। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, जब भी whenever you are doing healing for your clients, आपने अगर उससे 31 दिन का या 21 दिन का आपने पैसा लिया है, उससे पहले ही उसका इश्यू रिजॉल्व हो जाता है, तो भी ये आपकी लाइबिलिटी है कि आप 21 या 31 दिन जो भी आपने कमिटमेंट किया है, आपको वो हीलिंग कंटिन्यू करनी ही करनी है, छोड़नी नहीं है, चाहे रिजल्ट पहले ही क्यों ना मिल जाए, करनी है, जरूर करनी है। ठीक है, तो वो चीज करनी ही करनी है, तो मैं हमेशा वो सभी को बोलती हूँ और सभी करते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जी हरसिमरन जी बोलिए। हाँ जी मैम, पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने ये क्रिस्टल्स आई थिंक कैंडल स्पेल में बताए थे। हाँ बताया, तो मैंने पहले आपसे सबसे पहले कैंडल स्पेल किया, फिर जीबू सिंबल्स किए। तो जी मैंने बहुत देर के बाद कैंडल स्पेल करना शुरू किया, और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कैंडल स्पेल इतना अच्छा लगता है मेरे को कि मैं ऑलमोस्ट डेली कर रही हूँ, क्या बात और है, क्या उससे बात मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो रही है। और है, वेरी मेरे को जब आप क्रिस्टल्स की बात करते थे तो मुझे था कि मैं दुबई में हूँ, क्रिस्टल्स बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, और मैंने जी, ये ऑनलाइन मंगवाए, ये देखो मुझे इतने अच्छा, रीजनेबल मिल गए। लेकिन चलिए, चाहे तब भी ये इफेक्ट इसका हो रहा है। तो जो रोज बहुत क्वार्ट्स अच्छी, है वो मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है, जैसे रिलेशनशिप्स के लिए, जैसे अच्छा, आपने बताया। जी तो जी जी, मेरे को बहुत सबसे अच्छा, अच्छा रोज क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स लगा, और ये भी है मेरे पास, लेपिस लजूली। हाँ लेपिस लाजुली, यस, तो आपने ग्रीन एवेंचुरिन भी बोला था कि उससे अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अपॉर्चुनिटीज तो अट्रैक्ट, यस, हाँ, तो मैं एक एक स्टोन के साथ डेली मेडिटेट कर रही थी। तो बहुत अच्छी बात, क्रिस्टल्स आपने मतलब आपके थ्रू ही मेरे को पता लगा। और दूसरा आपने उसका भी मेरे को बोला था कि जेमस्टोन्स सच में बहुत ज़्यादा हमें कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं। जी अभी मैंने लास्ट वीक रूबी लिया था, और रूबी ने मेरे को इतना बीमार कर दिया, और इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि वो सोने भी नहीं देता था मेरे को स्टोन। फिर मेरे को जी, आपकी बात याद आई, आपने कहा कि क्रिस्टल्स कभी भी बैकफायर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बैकफायर नहीं करते, वो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बहुत सूदिंग कामनेस ये चीजें लाते हैं आपकी लाइफ। और आपने मेरे को शायद सजेस्ट किया था एमेथिस्ट का, या आई थिंक आपने मेरे को ब्लैक ऑब्सीडियन भी टर्मोलिन, होता है। ब्लैक टर्मोलिन बोला होगा या हाँ हाँ, ब्लैक ऑब्सिडियन बोला ब्लैक। होगा। टर्मोलिन बोला था हाँ, इनको। हाँ तो हाँ, नहीं, मेरे को तो आपने आपसे मैंने रीडिंग करवाई थी ना, मेरे टैरो कार्ड रीडिंग, तब बोला था। हाँ तो हाँ, आपने कहा था आप मुझे बताओगे अगर आप यहाँ कोरियर करोगे क्या चार्जेस हैं। तो मुझे आपसे ब्रेसलेट मंगवाना था, और मेरे को अब कभी भी जेमस्टोन्स नहीं पहनने, मैं डर गई हूँ जेमस्टोन से। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको बताएंगे मैम, ठीक है। हाँ आ ठीक रही है, है ना, कोर्स में आ रहे हो? मैं कोशिश तो पूरी करूंगी, बस मेरे को थोड़ा सा, मैंने सारे आपके कोर्सेज किए हैं, मैं पैसे अरेंज करने की कोशिश करूंगी। कब से शुरू हो रहा है ये, वेडनेसडे से? परसों, हाँ परसों से। बट फिर आप बोल रहे हो क्रिस्टल्स तो मेरे पास नहीं होंगे, वो नहीं बाद तो में ले अभी सकते नहीं, हैं? वो तो बाद में ले सकते हो ना, अभी तो नॉलेज लीजिए, आफ्टर दैट यू कैन यूज इट। मैं देखिए, हमेशा मैं सभी को एक ही चीज कहती हूँ कि ज्यादा खर्चा एकदम से नहीं करना है कि मैं हम्म ये भी ले लूं ये भी ले लूं, नहीं। जो आपका मेन मकसद है ना, पहले जो इशू है पहले उससे रिलेटेड काम करो, सारी चीजें एक साथ मत करो, हम्म। तसल्ली से करो, पहले एक चीज को रिजॉल्व करो, जब उस पर रिजल्ट मिलने लगे तब दूसरे पे जंप करो ना। सारा एक साथ करके अपना पैसा उलझाने की जरूरत नहीं है किसी को।
आराम तो आराम से। हीलिंग हम खुद के लिए भी कर सकते हैं ना, ये जो आप सिखा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो अपने एक मैम लिए बार हमें देखो, भी। फिर हम आइडिया दूसरों के हो पास थोड़ी जाएगा, जाएंगे। जी मैम। आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा वियर करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप हीलिंग कितने की करते हो? अगर आपसे कोई आपके क्या चार्जेस हैं अगर किसी ने हीलिंग मैम आप करवानी है मुझसे आपसे? ये पर्सनली बात कीजिए, ओके ओके। ठीक है, ये ओके ऐसे बात चलो, मत किया कीजिए, ठीक है। ठीक है ठीक है। है ना? ओके, कुछ थैंक यू। चीजें ऐसे नहीं बोली जाती है, ठीक है। अच्छा मैम ठीक है, आज का ओके। रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? लेट ज्वाइन हो गई। हाँ बिल्कुल मिलेगा मैम, बिल्कुल मिलेगा। आज का थैंक यू सो रिकॉर्डिंग हम मच। यूट्यूब पे डाल देंगे और लिंक आपके ग्रुप के अंदर डल जाएगा आपके सभी। ओके, यस थैंक सर, यू। आप किसी थैंक ना यू। किसी ग्रुप में जुड़े होंगे, उसमें तो आपका मिल जाएगा आपके। हाँ, और बने रहिए, ग्रुप में बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी कोई कोर्स आए तो आप लोगों को पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा मैम। नीरू जी आपको सब बताएंगे कि आपको चार्ज कैसे करना है। बहुत तरीके हैं चार्ज करने के क्रिस्टल्स को, और हर क्रिस्टल की, मैंने कहा ना कि हर क्रिस्टल की क्वालिटी अलग होती है। अब कोई कहता है कि इसकी क्लींजिंग आप पानी से कर दो, लेकिन आप पायराइट की पानी से थोड़ी कर सकते हो क्लींजिंग। तो ये सब चीजें हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे कि कौन से क्रिस्टल को किस तरीके से क्लींस कर सकते हो, कैसे चार्जिंग करनी है, कैसे क्लींजिंग करनी है, उन सब चीजों के बारे में बात करें। सब चीजों के बारे में मैंने कहा ना कि इसके बाद आपको किसी और कोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैम किसी का कोई क्वेश्चन? क्रिस्टल्स को सनलाइट में रख सकते हैं, पानी में डाल के, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के? वो देखना पड़ेगा ना कौन से क्रिस्टल की बात कर रहे हो। सारे क्रिस्टल्स में नहीं डाल नहीं, सकते सारे नहीं सॉल्ट? कर सकता, नहीं नहीं। नहीं। ओके ओके है ना, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। ओके। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 7 days मैम, 7 days, ठीक है। 7 days का कोर्स रहेगा। और हिंदी में नहीं मिलेंगे मैम, सॉरी, नोट्स हिंदी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और 7 से 8 दिन हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे, ठीक है। 7 से 7 दिन का कोर्स है मेरा, है ना। कई बार हो जाता है कि थोड़े ज्यादा बातचीत हो जाती है। टाइमिंग्स जो है वो रात का है मेरा, है ना। 8:30 बजे के आसपास का मेरा जो है वो टाइमिंग रहेगा क्लास का। और ड्यूरेशन जो है वो यूं रहता है कि मेरी क्लास यूजुअली 1 घंटा तो मेरे पढ़ाने का रहता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं डिपेंड्स ऑन दैट, कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा जैसा भी होगा। अ, जिनका भी चैट था, अभी कोई बोल रहे थे कि मैं आपकी ग्रुप में नई हूँ, सो यू आर वेलकम इन माय ग्रुप। आप आए, आपको अच्छा लगेगा। और इतना यकीन जरूर दिला देती हूँ मैं, हमारे जितने भी नए लोग हैं, क्योंकि पुराने तो सब जानते हैं मुझे, नए लोगों को इतना यकीन जरूर दिला देती हूँ कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे ना, उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको, ये गारंटी मैं देती हूँ। और जाते वक्त आप ये कॉम्प्लीमेंट मुझे करके जाएंगे कि मैम जितना सोचा था उससे ज्यादा आपने दिया, ठीक है। ये मुझे पता है, क्योंकि हर कोर्स के बाद मेरे स्टूडेंट मुझे यही बोल के जाते हैं कि जितना सोचा उससे ज्यादा पाके जा रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो आप कोर्स में आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। जिन्होंने अगर क्रिस्टल नहीं सीखा हुआ है तो डोंट मिस द चांस। बहुत बहुत अच्छा कोर्स है, और ये आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज लेकर आएगा। दूसरी बात, आपकी लाइफ में आपको अर्निंग के मौके देगा, है ना, आपको अर्न करने के मौके देगा। आप अच्छी कमाई कर सकते हो, घर में बैठकर आराम से शांति से आप काम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम इसके लिए कुछ और कोर्स का करने की जरूरत है इसके बाद भी बिल्कुल या नहीं है, पहले भी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यही कोर्स अपने आप मैम में सफिशिएंट है। मैम टाइमिंग 8 से 8:30 के बीच रहेगा? नहीं, हफ्ते में साढ़े दो आठ के तीन बाद ही दिन रहेगा, 8:30 का ही रहेगा, 8:30 का रहेगा। ओके मैम, कॉर्ड कटिंग क्या होता है? कॉर्ड कटिंग क्या ऊपर कह रहे हो? होता है, वो किस में होता है, इसमें होता है या कॉर्ड कट? आपकी कॉर्ड कटिंग? नहीं नहीं, कॉर्ड कटिंग नहीं, ये इसमें कॉर्ड कटिंग इसका हाँ, पार्ट नहीं है। कॉर्ड कटिंग इसका पार्ट नहीं, ओके। ठीक है, वो तो इसका पार्ट। मैम आप सिखाते हो? आपकी आवाज कट रही है मैम। ओके मैम, आप इसमें मैम आवाज कट रही है कैश आपकी। पेमेंट है तो पूछा है आपसे, पता नहीं। मैम आपकी आवाज कट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो।
मैम अभी शायद वो चैट ये में बोलना आपको चाह नंबर रहे डाला हैं कि कॉर्ड कटिंग का जो होता है वो आप सिखाते हैं क्या, जिस अच्छा, कोर्स में हाँ होता है वो? नहीं, हाँ कॉर्ड कटिंग का वो मैं कोर्स नहीं कराती, मैं नहीं कटिंग जो कराती। है वो वो चली गई वो। हाँ जी नीरू जी, आप कुछ पूछ रहे थे। जी मैं वही पूछ रही थी कि अच्छा हीलर बनने के लिए और क्या क्या कोर्स करने चाहिए हमें। देखिए, हीलर बनने के लिए डिपेंड्स कि आप किस तरीके की हीलिंग में जाना चाहते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं रेकी हीलिंग कर लेती हूँ, मैं एंजल हीलिंग कर लेती हूँ और क्रिस्टल हीलिंग कर लेती हूँ। इन 3 हीलिंग्स पर ही काम करती हूँ। ठीक है, मैं इन 3 हीलिंग्स पे ही काम करती हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मैम। हाँ आनंद जी, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो मैं इन 3 हीलिंग्स पे काम करती हूँ। और मेरा, अगर मैं बात करूं तो मेरा सबसे ज्यादा जुड़ाव अगर किसी के साथ है, चाहे मैं अभी यहाँ क्रिस्टल की बात कर रही हूँ, अब आप लोगों को लगेगा कि मैम ऐसे कैसे, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो चीज मेरे दिल के करीब है मैं उसी को सबसे आगे रखती हूँ, चाहे मैं किसी भी कोर्स की बात करूँ। मैं सबसे ज्यादा एंजल हीलिंग पे बिलीव करती हूँ। गॉट इट। मैं एंजल हीलिंग के जितने मेरे रिजल्ट सुपर्ब आए हैं ना, मतलब क्रिस्टल के भी आते हैं, मैं कह रही हूँ ना, आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी क्रिस्टल हीलिंग से हमें रिजल्ट नहीं मिला, सबको मिले। लेकिन अगर मुझे कोई कहता है कि भाई कौन सी कराऊं, तो सबसे पहले मेरा ध्यान किस पे जाता है, एंजल हीलिंग करा दो। मैं एंजल हीलिंग में बहुत, क्योंकि मैं एंजलिक चैनल हूँ एक्चुअली, मैं एंजल्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मेरी ये एंजल हमेशा मेरे साथ होती, ये हमेशा मेरे साथ होती। तो मैं एंजलिक चैनल होने की वजह से एंजल हीलिंग पर ज्यादा मेरा रहता है फोकस। मैं सबसे पहले उसी चीज की तरफ जाती हूँ। तो अगर हीलर बनना है तो आपको हीलिंग के लिए आपको हीलिंग्स आनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास बहुत सारी रेमेडीज होनी चाहिए। जैसे मैं जीबू पे जाती हूँ, मैं जीबू सिंबल मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं जीबू सिंबल्स को बहुत यूज करती हूँ। मैं वैदिक स्विच वर्ड्स को बहुत यूज करती हूँ, है ना। जैसे अभी मैं जो तालिस्मान लाने वाली हूँ, हम तालिस्मान को, यंत्रास को बहुत यूज करते हैं। ये सब हीलिंग का ही पार्ट है, क्योंकि जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो वो किसी ना किसी चीज से परेशान होकर ही तो आपके पास आ रहा है, एंड यू वांट टू हील हिम और हर, आप उसको हील करना चाहते हो। तो हीलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपसे हीलिंग ही करवाए, वो आपसे कोई रेमेडी भी तो चाह सकता है, वो भी तो एक हीलिंग का पार्ट है। वो भी एक हीलिंग का पार्ट है ना, कि आप उसको ये कह रहे हो कि भाई तुम ये 7 शनिवार ये करके देखो, या 15 दिन 21 दिन लगातार ये करके देखो, दैट इज ऑल्सो अ हीलिंग पार्ट। सीखने का कोई अंत नहीं होता है नीरू जी, सीखने का कोई अंत नहीं होता है। आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी तक भी चीजें सीखती रहती। तो ये चीजें आपके, मैं कहती हूँ ना कि हमारे, वो कहते हैं ना कि हम वो धनुषधारी हैं जिसके बहुत सारे कमान में तीर होने चाहिए अलग अलग तरीके के। और जरूरी नहीं है, एक चीज और सुनिए, ये जरूरी नहीं है कि आज जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूं वो आप पर असर करे और मृदु जी पर असर ना करे। आपको असर कर गई, मृदु जी को नहीं करेगी, तो मुझे मृदु जी को दूसरी देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे हील करना है उनको, मुझे उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना है। हो सकता है देविका जी पर कुछ और ही असर करे। तो मेरे पास 3 या 4 तरीके की चीजें होनी चाहिए बताने के लिए। हेल्थ से रिलेटेड मेरे पास सिंबल भी होने चाहिए, वैदिक स्विच वर्ड भी होने चाहिए, स्विच कोड्स भी होने चाहिए, सब तरीके की चीजें होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना। तो सीखने के लिए, मतलब अच्छा हीलर बनने के लिए आपके पास हीलिंग मॉडलिटीज तो होनी ही चाहिए, साथ में आपके पास रेमेडियल पार्ट भी होने चाहिए। अब आप एक ही चीज सीख ली, मान लीजिए आपने सिर्फ वैदिक स्विच वर्ड सीख लिया, अब वो वैदिक स्विच वर्ड नहीं काम कर रहा, तो अब आप कहोगे अब मैं दूसरा क्या दूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, फिर क्या दोगे? होना चाहिए, आना चाहिए। कुछ एक चीज है। आपने क्या क्या किया हुआ है? अनम्यूट कीजिए मैं अपने आप को, अनम्यूट कीजिए नीरू जी। हाँ, जी मैम अभी तो मैंने मोबाइल हीलिंग सीनी, उसमें वैदिक स्विचवर्ड वगैरह भी है, सारा कुछ मिला है मुझे, और किस रेमेडी वगैरह भी उसमें मुझे किससे मिला किया, है। किससे किया? बत्रा सर से। बत्रा, बत्रा सर से, ओके। तो वैदिक स्विचवर्ड किया है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है ना, जी, और और स्पिरिचुअल ऑयल वाला किया है मैंने, अच्छा, स्पिरिचुअल, एस्ट्रो से। ठीक है। एस्ट्रो से ये 3 की, और आपसे अभी जुड़ी हूँ मैं, आगे आपसे करने की इच्छा है। हाँ नहीं, बिल्कुल आप आइए मैम। और
मेरे प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत ही रीजनेबल उस पर हम आपको कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। और मैं कह रही हूँ ना कि जो आप पे करेंगे उससे ज्यादा लेके जाएंगे, ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। लास्ट में आप खुद कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज के लिए मुझे, इसकी गारंटी मैं अपने आप को देती हूँ कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देके जाएंगे लास्ट में जब जाएंगे, कि हमें हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, आपने ज्यादा दिया। जो मेरे सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप, जी मैम। और है ना। जैसे कि आपने कहा वो वही आता है कि जो सफर कर रहा होता है, जैसे आप भी रॉकेट लाइन में ऐसी आई है, वैसे ही मैं भी अब सफर कर रही हूँ, उसी वजह से इस लाइन में आई हूँ और आगे इसमें ही अब सोच रही हूँ कैरियर भी बनाऊँ, सब कुछ लोगों को सभी के हेल्प भी साथ, करूँ। सभी के, बिल्कुल सभी के साथ यही होता है मैम। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, सभी को कहती हूँ, पहले अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, तभी तो दूसरे लोग आप पर यकीन करेंगे कि हाँ तुमने बदला है अपने आप को। मेरे घर वालों ने मुझे उस हालत में देखा और अब देखते हैं तो सब कहते हैं कि यार तुमने कितना बदल लिया, तुम कैसी हो गई हो अब। हाँ भाई ऐसी हो गई हो, देखो ये चीजें क्या काम करती है, क्या कमाल काम करती है। तो अब लोगों को दिखता है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर चेंज लाया है। हम अपने अंदर लाएंगे तभी तो दूसरों को, वो दूसरों के मन में वो विश्वास जगा पाएंगे, वरना कैसे जगा पाएंगे बताइए। हम खुद बीमार रहे, आज मेरे पास, मान लीजिए आज मेरे पास पैसे की कमी है, मैं अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही हूँ और मैं लोगों को कह रही हूँ आप ये कर लो, आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, तो आके लोग कहेंगे नहीं भाई पहले तू तो ले ले, पहले खुद तो कमा लो पैसा फिर करना। कहेंगे कि नहीं कहेंगे मुझे बताइए। तो पहले हमें अपने आप पर काम करना है, पहले अपने आप पर काम कीजिए, हेल्दी बनिए, एनर्जेटिक बनिए, पैसा कमाइए, सब कीजिए, लेकिन मन में हमेशा बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज होनी चाहिए कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है मुझे उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। एक ही थॉट रखोगे ना तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करे। सिर्फ पैसा कमाने का सोचोगे तो आपकी हीलिंग भी शायद उसके व्यक्ति के काम नहीं आए। आप ये सोचिए कि आपको करना है, आपको लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा करना है। डीमोटिवेशन नहीं रखना है मैडम, अपने आप को डीमोटिवेटेड नहीं रखना है किसी भी सूरत में। तरीके ढूंढने पड़ते हैं, माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है लाइफ में कि हम कैसे अपने आप को चेंज करें, ये सीखने की जरूरत होती है। और ऑकल्ट से बेहतर कुछ नहीं जो आपके माइंडसेट को चेंज करना सिखाता है। आज मेरी स्थिति यह है, देखिए चाहे हम कितने भी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन ये तो शरीर है, कभी एकदम से कुछ हो भी जाता है, थोड़ा कहीं दर्द भी हो जाता है, कुछ हो जाता है। लेकिन मैं अपने दिमाग की इतनी जबरदस्त प्रोग्रामिंग कर चुकी हूँ कि रात को नींद में भी अगर आंख खुल जाए ना और कहीं दर्द हो रहा हो तो मैं ये नहीं सोचती हूँ दर्द हो रहा है, और मैं अंदर ही अंदर, मेरी रात को नींद में भी मेरी अफर्मेशन से चलती है, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हैप्पी। यही चलता है मेरा, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम अबंडेंट, यही चलता है। तो ये जरूरत पड़ती है किसकी, कि आप अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करते हैं। ये चीजें सीखनी है और साथ रहेंगे तो जरूर सीखें, हम साथ रहेंगे तो जरूर सीखें। मेरे YouTube चैनल पर आप जाइए, विजिट कीजिए, वहां 3 दिन की मेरी फ्री क्लास पड़ी हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आपके ग्रुप में भी डलवा देती हूँ, देखिए उसको, देखिएगा उसको, 3 दिन की फ्री क्लास पड़ी हुई है मेरी। तो ये चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती हैं और आप करिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए और फिर दूसरों की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है या क्लास को वाइंड अप करें? हो गया सभी का? जी मैम। चलिए, थैंक यू मैम, मुझे वापस बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस से आऊंगी आपकी क्लास में। थैंक यू भावना सुपर जी, थैंक यू। एक्साइटेड। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, मुझे भी अच्छा थैंक लगता यू है सो मच मैम, थैंक यू। आप लोगों से जुड़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। मैम।